Good morning students. Today we are going to start our exercise number 8.4 and in 8.4 we have the topic of trigonometric identity. Identity सबसे पहले होती क्या है? First of all tell me what is an equation. Equation क्या होती है? Any combination of constants and variables जिसमें constant भी हो variable भी हो holds the sign of equal to, जिनके बीच में equal to का साइन आ जाए that becomes an equation, वो हमारी क्या बन जाती है? एक इक्वेशन। और यही एक इक्वेशन आइडेंटिटी बनती है। कब बनती है? जब ये हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी इक्वेशन है। एक बस इक्वल टू का साइन आ रहा है, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है, इक्वल टू का साइन आ गया, सो दिस इज एन इक्वेशन। इक्वेशन भी है बट इस इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोलते हैं बिकॉज आप a और b को किसी भी रियल नंबर से रिप्लेस करोगे देन लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू राइट साइड, तो आपकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। सो इट इज एन आइडेंटिटी जो हर एक के लिए ट्रू होती है। जो आपकी 5x + 4 = 3 जो मैंने फर्स्ट वन लिखी है, दिस इज ट्रू फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ x। ये सिर्फ x की एक ही वैल्यू के लिए ट्रू है, बल्कि सेकेंड वाली आपकी हर एक रियल नंबर के लिए ट्रू है। सो इट इज एन आइडेंटिटी। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी आइडेंटिटीज जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस इन्वॉल्व है, जिसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, तो वो आपकी हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपके 10th क्लास के रिवाइज सिलेबस में आपके पास सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इसका सबसे पहले प्रूफ करेंगे, आफ्टर देन वी विल डू द क्वेश्चंस। सो इसके प्रूफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ली जिसका राइट एंगल B है, A B C। नाउ since this is a triangle, so using Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, क्या होता है Pythagoras का रिजल्ट? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ divide this complete equation with AC square। जो हाइपोटेन्यूज है मैंने उसके स्क्वायर से ये कंप्लीट इक्वेशन डिवाइड कर दी, तो डिवाइड बाय AC स्क्वायर। सो वी विल गेट AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। डिवाइड करने का मतलब किसी इक्वेशन को क्या होता है कि आपको उस इक्वेशन की LHS और RHS की हर एक टर्म से डिवाइड करना इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया आपका 1। अब AB बाय AC, आप इसे AB बाय AC का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो। सो आई एम राइटिंग इट लाइक दिस प्लस सिमिलरली इसे BC बाय AC का होल स्क्वायर कह सकते हैं। अब AB बाय AC, AB और AC, अब अगर मैं अपना बेस चाहे आप एंगल A के अकॉर्डिंग ले लीजिए चाहे एंगल C, बट जो भी लेना है इन दोनों के लिए आपने एक ही चीज को अपना बेस बना के चलना है। सपोज मैं एंगल C के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, एंगल C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास है AB मतलब परपेंडिकुलर अपॉन AC
हाइपोटेन्यूज। तो P बाय H किसका होता है ये रेशियो आपका? साइन का। आई एम राइटिंग 1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका साइन की होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वन इज BC बाय AC। BC बेस, AC हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज cos C, तो cos C का स्क्वायर। तो आ गया आपका रिजल्ट 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर C। आप अगर A को अपना लेते हैं तो A के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। तो वहां पे आपका AB बाय AC, AB और AC बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos A बन जाता और ये आपका बन जाता साइन। तो रिजल्ट आपका फिर भी सेम रहता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमारे सिलेबस में है, उसकी डेरिवेशन। सबसे पहले वी हैव यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस को डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड किया एंड देन फॉर्म द रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। cos एंड sin की टर्म्स में अपने रिजल्ट को कन्वर्ट करो एंड यू विल गेट योर रिजल्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ एक्सरसाइज 8.4 में से भी आपका काफी कुछ डिलीटेड पोर्शन है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिलीटेड पार्ट है। आपके सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में से भी आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड 10th दिस इज डिलीटेड पोर्शन। So we will do the remaining parts of question number 5 here. Starting with question number 5, part number 2. Cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equal to 2 secant A। आपको क्या करना है? You have to prove LHS is equal to RHS। आपको इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप हमेशा क्या करते हो? LHS से स्टार्ट करते हो, कुछ LHS को सॉल्व करते हो, कुछ RHS को सॉल्व करते हो, और समटाइम्स आप क्या करते हो कि LHS को सॉल्व करके ही हम RHS को पहुंच जाते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम LHS। अब यहाँ पे देखो cos A by 1 plus sin A, 1 plus sin A by cos A, कुछ भी सॉल्व नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे? LCM। LCM 1 plus sin A into cos A। अब इस पूरे को हमने डिवाइड किया 1 plus sin A से, तो डिवाइड करके 1 plus sin A से 1 plus sin A कैंसिल, cos A रह जाएगा, cos A मल्टीप्लाई बाय cos A, cos स्क्वायर, फिर प्लस अब cos A को इससे डिवाइड करेंगे तो cos A से cos स्क्वायर, cos A कैंसिल, आपका रह जाएगा 1 प्लस sin A। 1 प्लस sin A मल्टीप्लाई 1 प्लस sin A, तो 1 प्लस sin A होल स्क्वायर। सॉल्व इट। cos स्क्वायर A, इसे आप A प्लस B होल स्क्वायर से अपन लोगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A अपॉन नीचे आपका एज इट इज लिख लेते हैं हम 1 प्लस साइन A इंटू कॉस। कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A लगी आपकी आइडेंटिटी। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1, यहां से 1 आ गया, प्लस एक ये 1 ये था, प्लस 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन है इंटू कॉस। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन है इंटू
तो ये आ गया आपका 2/cos A, 2/cos A, और cos A किसका रेसिप्रोकल होता है? सेकेंड का, तो 2 आया सेकेंड, तो ये 1/cos A, एक तरह से ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 × 1/cos A, तो 1/cos A क्या होता है? सेकेंड, एंड दैट इज अवर RHS. हो गया? Now fifth part of this question is cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 is equal to cosecant A plus cot A. अब इन सेट के क्वेश्चंस में देखो, जहाँ पर बच्चे आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में टर्म्स एक जैसी है, डिफरेंस क्या है? सिर्फ उनके साइन का. तो इन क्वेश्चंस को हम करते हैं रैशनलाइजेशन से. रैशनलाइजेशन अब यहाँ पर अपन कैसे करेंगे? LHS से हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर बेटा देखो, cos A का तो साइन सेम है, इसे हम A मान लेंगे. फिर साइन A और 1 के डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे? माइनस कॉमन ले लोगे अगर, तो साइन A और ये प्लस आपका कन्वर्ट हो जाएगा माइनस. अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स आ गई ना सेम आपकी, प्लस साइन A माइनस. अब सिर्फ एक ही साइन का डिफरेंस है, तो अब हम इसको कर देंगे रैशनलाइज. cos A जो डिफरेंस है, इस साइन का डिफरेंस है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस. तो आपको पता है डिनोमिनेटर में आप करते हो ना, साइन चेंज करके उस टर्म से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी. साइन A माइनस cos A माइनस ऑफ साइन A माइनस 1. तो A माइनस B, A माइनस B, तो A माइनस B होल स्क्वायर. cos A माइनस ऑफ, यहाँ माइनस है तो इसलिए आप ब्रैकेट को लगा कर चलोगे जब तक आप इस ब्रैकेट को ओपन नहीं कर लेते, अपॉन A प्लस B, A माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू, अब A माइनस B होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB अपॉन A स्क्वायर, फिर माइनस A माइनस B होल स्क्वायर, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर A प्लस 1 माइनस 2 साइन A. तो अब आप फिर से इसको खोलोगे, यहाँ पर ये ना हमारी फॉर्मूला रहेगा खोलना, तो इसको ओपन करेंगे. cos स्क्वायर A प्लस साइन A माइनस 1 होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2 cos A इंटू साइन A, तो माइनस 2 cos A साइन, और माइनस 2 cos A इंटू माइनस 1 प्लस 2 cos A अपॉन cos स्क्वायर A, ये माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे. और एक और चीज अगर आप यहाँ पर देखो, हमारा पूरा क्वेश्चन cos और साइन में आ रहा है, तो इस 1 को अगर मैं रिप्लेस कर दूं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इन द प्लेस ऑफ दिस 1 हम लिख रहे हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. इस माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस cos स्क्वायर A और माइनस साइन स्क्वायर A. ये माइनस आपका चेंज रहेगा प्लस 2 साइन A. नाउ cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A 1 हो गया, एंड 1 प्लस 1 2. तो अब यहाँ पर बेटा देखो, ये पूरा आपका बन गया 1 प्लस 1 2 माइनस 2 साइन A माइनस 2, यहाँ पे भी प्लस 2. तो आप पूरी की पूरी इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, इसमें से आ जाएगा 1 माइनस साइन A माइनस cos A साइन A और प्लस cos A अपॉन cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A माइनस 2
साइन स्क्वायर, तो ये 2 साइन स्क्वायर है और प्लस 2 साइन। अब डिनोमिनेटर में से हमारे पास साइन कॉमन आ जाएगा, 2 साइन ए। तो आप ऊपर भी देखो कि ऐसे कौन से टर्म है जहां से आप साइन कॉमन ले सकते हो। ये दो टर्म्स में से हमारा साइन कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों की पेयरिंग कर देंगे और 1 प्लस cos ए, 1 प्लस cos ए एक साथ लिख दिया। बीच वाले दोनों टर्म्स में से माइनस साइन ए कॉमन लिख दिया, तो क्या बच गया यहां से 1 और इसमें से माइनस के बाहर आ गया तो प्लस cos ए अपॉन -2 साइन ए, -2 साइन ए लिया तो यहां पर क्या बच गया आपके पास साइन ए, या फिर आप सिर्फ 2 साइन ए लो ताकि ऊपर और नीचे आपका सेम है। 2 साइन ए बाहर आ गया तो माइनस साइन ए, और यहां से भी 2 साइन ए चला गया तो सिर्फ बच गया प्लस 1। ये 2 आपका 2 से 2 कैंसिल। अब देखो 1 प्लस cos ए, 1 प्लस cos ए फिर से कॉमन आ गया। अब यहां पर 1 प्लस cos से बाहर आ गया तो 1 और ये माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन जैसे 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस cos ए अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, 1 बाय साइन ए बन जाएगा आपका कोसेकेंट ए, प्लस cos ए बाय साइन ए हो जाएगा cot, एंड दैट इज योर RHS। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। नाउ 6th पार्ट। पार्ट में आपके पास है फिर से अंडर रूट का क्वेश्चन है, इससे भी हम रैशनलाइजेशन से ही करते हैं। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए। तो जो ये हमारा अंडर रूट के क्वेश्चंस होते हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में, इन्हें भी हम हमेशा रैशनलाइजेशन से ही सॉल्व करते हैं। और वैसे भी इसमें वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, ऊपर और नीचे की टर्म्स सेम है, डिफरेंस कहाँ है साइन, और रैशनलाइजेशन जो यहाँ पर होगी वो अंडर रूट के अंदर ही होगी। 1 माइनस साइन, आप मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड कर दोगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हमारे पास अंडर रूट है, उसे कैंसिल कर देंगे। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होकर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर आपकी जो आइडेंटिटी है, वहां से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये अंडर रूट से स्क्वायर फिर कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए बाय कॉस। Again separate the denominator, 1 by cos a secant a, sin a by cos a tangent a, and that is our RHS. So this is part number 6. Note it down. Now part number 7. पार्ट में आपके पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा
माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। एलएचएस और आरएचएस दोनों में हमें दिख रहा है कि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन आ सकता है। सो टेक वन कॉमन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा कॉमन लेके 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेंजेंट बनता है और वही मेरी आरएचएस है। दैट मीन्स इसको छोड़ के ये दोनों हमारे आपस में कैंसिल होने चाहिए। कैंसिल होने चाहिए तो सेम टर्म्स भी होने चाहिए। ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, तो आप चाहे तो न्यूमरेटर में इसको पूरे को चेंज करके कॉस कर दो या फिर इसको चेंज करके साइन कर दो। आई एम चेंजिंग द डिनोमिनेटर, मैं यहाँ पर कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूँ, तो हम न्यूमरेटर को नहीं कुछ लेंगे, इसको एज इट इज अपॉन कॉस थीटा 2। कॉस स्क्वायर को हम साइन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? अभी आपको बताया था कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका हो जाएगा और माइनस साइन थीटा। इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा को आप चाहो तो टेंजेंट भी कर सकते हो। तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आ गया टेंजेंट ऑफ थीटा, दैट इज योर आरएचएस। नाउ पार्ट नंबर 8, साइन ए प्लस कॉसेकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर से वही एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेकेंट ए। कॉसेकेंट ए को हम 1 बाय साइन ए भी लिख सकते हैं, तो वो आपका देखो 2 साइन ए कॉसेकेंट ए। ये आपके कैंसिल हो जाते हैं बिकॉज कॉसेकेंट क्या है? रेसिप्रोकल है, तो इसीलिए आपका रह जाएगा सिर्फ 2 प्लस कॉस ए का फिर से कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस फिर से वही कॉस और सीकेंट रेसिप्रोकल है, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू सीकेंट ए आपका रह जाएगा 2। तो 2 प्लस 2 4 और प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 5 प्लस कॉसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। अब बेटा ये आ गया 5 प्लस कॉसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम कॉसेकेंट और सीकेंट की आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं। कॉसेकेंट को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सीकेंट को 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर एंड दैट इज अवर RHS. Now last 9th part. नाइन्थ पार्ट है आपके पास कॉसेकेंट ए माइनस साइन
ए, जैसे कि हमने पहले किया है, होल स्क्वायर इंटू में सीकेंड ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट ए प्लस 1। तो इसमें वही से कॉस सेकेंड माइनस साइन सीकेंड माइनस कॉस। तो एलएचएस से स्टार्ट करोगे आप, कॉस सेकेंड को लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, तो 1 बाय साइन माइनस साइन है, और ये 1 बाय कॉस है माइनस कॉस। एलसीएम ब्रैकेट्स के अंदर ही साइन ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू ये कॉस से एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपकी जो आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की, वहां से यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस। पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, सो द आंसर इज कॉस ए इंटू साइन। ये आ गई आपकी एलएचएस। अब एलएचएस में इसके बाद कुछ भी नहीं रह गया सॉल्व करने के लिए, सो वी विल नाउ सॉल्व सम आरएचएस। आरएचएस में 1 बाय टेंजेंट को वी कैन राइट एज साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉट को कॉस ए अपॉन साइन। नीचे ही आप एलसीएम लोगे, नीचे साइन ए इंटू कॉस से आपका एलसीएम आ जाएगा। तो साइन ए यहाँ पे डिवाइड करोगे, कॉस ए से कॉस से कैंसिल, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस सिमिलरली यहाँ पर साइन ए कॉस से साइन ए से डिवाइड करोगे कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सो ये आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए एंड दैट इज अवर LHS hence verified. So now your homework will be to complete exercise 8.4.